नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास शो नापाक में। नापाक, जहां हम सरहद पार से रची जाने वाली हर नापाक साजिश और पाकिस्तान के हर झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जुगलबंदी से होने वाले हर जुल्म का पर्दाफाश करते हैं। आज बात होगी दाने दाने को तरसती पाकिस्तान की बेबस आवाम की, और साथ ही हम बेनकाब करेंगे पीओके और बलूचिस्तान की भोली भाली जनता पर कहर ढाने वाली आसिम मुनीर की क्रूर फौज की। हक मांगने वालों पर गोलियां बरसाने वाली इस जालिम हुकूमत और शहबाज सरकार को आज हम दिखाएंगे नापाक का वो आईना जिसे देखकर रावलपिंडी से लेकर के इस्लामाबाद तक इनके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए। जुल्म ढाया और जब आवाम ने हक मांगा तो गोलियां बरसा दी। जी हां, कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता का घड़ा अब भर चुका है। शहबाज सरकार हिल चुकी है। मुल्ला मुनीर की दमनकारी नीतियां फुस हो चुकी है। पाकिस्तान सोचता था कि झूठे चुनाव और खोखले वादों का झुंझुना पकड़ा करके वो पीओके को बहला देगा, लेकिन अब आवाम ने ठान लिया है पाकिस्तान से रिश्ता खत्म, अब सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए। पाकिस्तान में इन दिनों टेंशन हाई है, बवाल है, हाहाकार मचा हुआ है। वजह है पाकिस्तान की सरकार और सेना। जी हाँ, पीओके से उठी हुंकार अब पाकिस्तान को परेशान कर रही है। शहबाज हो या फिर आसिम मुनीर, हर कोई घबराहट में है। पीओके के लोग सस्ती बिजली, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और विधानसभा में प्रवासियों के लिए रिजर्व की गई 12 सीटों के विरोध में बीते करीब 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्लाह ताला और जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहे, आबाद रहे एक एक फर्द। जिस तरह आवाम आपने लड़ाई लड़ी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको मुबारकबाद पेश करूं। पीओके के लोगों की नुमाइंदगी कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के आह्वान पर करीब 5000 लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकाल रहे थे। जेएएसी का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बेशरम बयान भी आ गया। उन्होंने पीओके के लोगों को पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया है।
इस बीच आरोप है कि 27 जुलाई को हुए चुनाव में शहबाज शरीफ की चुनावी टीम फर्जी तरीके से वोट डालती दिखाई दी। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। साफ है कि पाकिस्तान की सरकार एक और तो जनता पर जुल्म कर रही है, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने चुनाव का दिखावा कर रही है। We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty, please just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone. And right now, Kashmir needs you. Kashmir needs you. Please raise your voice for Kashmir. Our people have no contact with us. We have no contact with our people back home. We don't know how many of our own family members have died. We don't know who's dead. We don't know what's going on. So please, please speak up against this Pakistani brutality. Please. This would happen on the other side of Kashmir and we would raise our voices for the other side. So please, Rawalakot, Azad, Jammu Kashmir needs you right now. Please raise your voice for Kashmir. Be our voice. Be our voice. You don't need to be Kashmiri to speak for Kashmir. Indians, Pakistani, Palestinian, everyone, anyone, if you have an account, you have a voice, please raise your voice, speak for us. It pains me that I'm not there right now. It pains me, it hurts me that I can't be there right now. If it was in my bus, if it was in my control, I would go in the front without letting my brothers, I would not let them die. I would not let them die. So please, please, raise your voice for Kashmir, raise your voice for our people, raise your voice for the place you used to once call Jannat, that you have turned into a hell. You have turned Kashmir into hell, please. हाल ये है कि महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार है नहीं और ऊपर से तानाशाह रवैया लोगों को परेशान कर रहा है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल बिल्कुल आलमी मंडी के अंदर कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। अजीब कहानियां है यार यहाँ पे। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पाकिस्तान की तरफ आ रहे क्रूड ऑयल आ रहे हैं। इदारों को हमारे जो करता धरता है पाकिस्तान के, उन लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती, आवाम की परेशानियां नजर नहीं आती। आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? भाई मेरे लिए ये इफेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर कि मैं यार अपने घर का अकेला कफील हूँ, मैं घर का अपना पूरा नहीं कर पा रहा। कितनी फैमिली मेंबर आपके? भाई मेरे 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी, मकान किराए का। तो आप बाइकें चलाते हैं? जी बाइकें चलाता हूँ। पहले आप बाइकें में कितना कमाते थे, अभी आपकी कमाई कितनी कम हो गई? पहले ऐसा था कि अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता था, कमा पहले भी नहीं पाते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं कमा पा रहे भाई। अभी तो मतलब बिल्कुल ही आप सवारियों को ही देखते होंगे, कोई नजर भी नहीं आता होगा। सवारी यहाँ भाई रुकती नहीं है हमारे पास, अब तो सीधी बात है, क्योंकि जाहिर है उनके पास भी, उनके लिए भी मसला है, अगर हमारे लिए तो उनके लिए भी मसला है। हालात कैसे चल रहे हैं लोगों के? परेशान है, गरीब ने रोज कमाना है, रोज खाना है मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे, पाकिस्तानी हालात से आपको कितना अफेक्ट हुए? मेरे तो ख्याल में अपने तो ये हर बंदा ही परेशान है। हुकूमत को सोचना चाहिए हमारी, क्या बंदे की ताउन करें बंदे साथ। ठीक है, लोगों के ऊपर कैसा असर पड़ा है इस महंगाई की वजह से? एक तो गरीब ऐसे वो गरीब, ऊपर से और ज़्यादा मजीद गरीब हो गया है वो, कि हर चीज़ ही महंगी हो गई है। आना जाना मुश्किल हो गया, ट्रांसपोर्ट देख लो वो महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने का आटा महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगी हो गई मेरे भाई। काम रोजगार भी खत्म हो गया। वहाँ काम रोजगार भी खत्म हो गया, आने जाने का किराया 80 रुपये लगता था, अभी वो 200 रुपये पे बात हो गई है। 80 से 200 रुपये, जाहिर सी बात है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है मेरे भाई। आप क्या काम करते हैं? मैं ये सिम फ्री की देता हूँ लोगों को। क्या? अच्छा, सिमें देते हैं? तो फ्री की सिमें देते हैं? हाँ बिल्कुल, किसी को भी आप पूछ रहे बंदे तकरीबन परेशान है यहाँ पे। लेकिन इस रोज वक्त कमाना है और रोज खाना है मेरे भाई। हाँ, लेकिन हालात इस वक्त पे बहुत ज्यादा टफ। अब सब्र का बांध टूट चुका है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? जीडीपी ग्रोथ क्यों कम है? इकोनॉमिकल उस तरह ग्रोथ क्यों नहीं है? यार देखो, इसमें ना बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। ये अभी का मामला नहीं, पुराना चल रहा है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है यार, बताएं वजह। बेहतर है ना बोले तो बेहतर है। बता दें क्या क्या बताएंगे यार, बस बात ये है कि सबको मालूम है ये बात तो,
आप बता देना क्या मैं क्या बताऊं भाई। आप बताना जो चाह रहे बता दें, क्या क्या मतलब इकोनॉमी पाकिस्तान की ग्रो किस वजह से नहीं हो रही है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह, या टेरिफ ज़्यादा है, या बिजनेस उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है? कुछ तो वजह हो सकती है ना, आप क्या समझते हैं क्या वजह है? करप्शन, ये जब तक बंद नहीं होगा मामला सही नहीं होगा कोई भी। अगर करप्शन रुक जाए तो फिर कहाँ रुकेगी, पहले कभी रुकी तो है? बिजनेस जो सारा ग्रो नहीं कर रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक वजह करप्शन है। और फिर और क्या है, करप्शन तो है। एक्सपोर्टरों ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, तो ये मतलब ये किस तरफ जा रही है? तो एक्सपोर्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बाकायदा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात के अंदर हैं, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद होने की तरफ जा रही हैं। इसकी क्या वजह? और मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी पाकिस्तान से जा रही हैं। आप अगर वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें मेन इशू यही था कि पावर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तभी बंद हो रही है। पावर कॉस्ट ज़्यादा है, और एक्सपोर्टर ये बात भी कहते हैं कि 2 गलियां पीछे फैक्ट्री की पानी की लाइन जा रही होती है, पानी ज़ाया हो रहा होता है, किसी को दिया जा रहा होता है, लेकिन फैक्ट्रियों को नहीं मिलता, गैस नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। मैंने आपको बताया ना, अगर गवर्नमेंट तसल्सल के साथ रहेगी तो वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी करवाएगी। हमारे पास यही रहा कि गवर्नमेंट तसल्सल के साथ नहीं रहती थी, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता था या क्या। अब पीओके की फिजाओं में बारूद की गंध है और हर ओर मातम है, लोगों में गुस्सा है। तो नापाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।